के धरने वाले पेशावर से निकले हुए उनको 24 घंटे से ज़्यादा अरसा का बीत चुका है और वो पंजाब की सरहद तक भी नहीं पहुँचे। इमरान खान ना रहे तो अगर वो चले गए तो क्या होगा तहरीक इंसाफ के साथ। जो पेशावर से काफ़िला चला उसकी क़यादत कौन कर रहा है। शदीद इख्तलाफात हैं बुशरा बीबी में और अली मीन गंडापुर में। अली मीन गंडापुर काफ़िले को स्लो कर रहे हैं। कहीं वो लोगों को कहते हैं मैं वज़ू करने जा रहा हूँ और फिर सुबह तक नहीं आ रहे हैं, भाग नहीं रहा। वो पिछली दफ़ा भाग गया था, इस मरतबा नहीं भाग रहा हूँ। ठीक है कि पंजाब में हुकूमत ने सख्त इकदाम किए, मोटरवे बंद की, लेकिन निकलते तो सही कंटेनर तक तो पहुँचते जहाँ पर मोटरवे बंद है। बहुत सारे लीडरान खैबर पख्तूनख्वा में भी सोच रहे हैं कि अभी से बेंच बदल लिए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और आज क्योंकि धरने वाले पेशावर से निकले हुए उनको 24 घंटे से ज़्यादा अरसा का बीत चुका है और वो अभी तक इस्लामाबाद की सरहद पर भी नहीं पहुँचे, यानी पंजाब की सरहद तक भी नहीं पहुँचे। इस्लामाबाद तो अभी दूर है, हनूज़ दिल्ली दूरस्त एक उर्दू की कहावत है, उसके हिसाब से है। लेकिन मुझे कुछ बातें आपसे करनी है। आप सब में बहुत सारे लोग जो ज़रा मिडिल एज के हैं, मेरी एज के समझें, उन्होंने 3310 मोबाइल इस्तेमाल किया होगा। इस मोबाइल की बहुत सारी खासियतें थी, उसमें से एक खासियत ये थी कि उसमें गेम थी सांप वाली, जिसमें सांप जो है वो चलता है और चलते चलते वो कुछ खुराक खाता है और फिर खाने से सांप का कद बढ़ता जाता है और आखिर में अगर ये सांप का मुंह जो है दुम को लग जाए तो गेम इज़ ओवर। आप सोचेंगे कि मुझे ये ख्याल क्यों आया। ये गेम असल में सांप के हकीकी और अफसानवी दोनों तरह के करैक्टर पे मुश्तमिल है। बहुत सारे ममालिक इसको अफसानवी समझते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसे हकीकी समझते हैं। सांप अपनी दुम को खाने लगता है और ये ओबोरस कहलाता है। ओबोरस एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सांप तन्हाई का शिकार होकर, कैद का शिकार होकर, यकसानियत और नरगसियत का शिकार होकर, मायूस होकर जो है आखिरकार वो अपनी दुम को ही काट लेता है। और बहुत सारे दुनिया के ममालिक में ये फ़लसफ़ा जो है उसको ज़िंदगी और मौत के मबैन का एक सफ़र जो है उसको करार दिया जाता है। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी किस्त है गेम ऑफ थ्रोन की। कौन सा थ्रोन और कौन सी गेम। गेम ऑफ थ्रोन जी है, आपने मशहूर ज़माना फ़िल्म है जो आपने देखी, किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें। गेम ऑफ थ्रोन में किस तरह से इक़्तिदार हासिल करने के लिए खींचातानी होती है, भाई भाई को काटता है और बहन भाई को काटती है, तो वो एक पूरी गेम बन जाती है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की क़यादत की गेम ऑफ थ्रोन जो है वो इस वक्त जारी है। मैं हरगिज़ इमरान खान या बानी तहरीक इंसाफ को सांप नहीं कह रहा जो नरगसियत का शिकार है, जो अपनी ही दुम को काटेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर आप ग्रोथ देखें, इसका पैदा होना देखें, तो 2011 से जिस तरह से जनरल पाशा ने इसको पाला और जनरल फैज़ ने इसको परवान चढ़ाया, तो ये अज़दहा तहरीक इंसाफ सियासत का अज़दहा जो रवायती छोटे छोटे सांप या जमातें थी उनको खाता चला गया। ये इतना जल्दी अरूज जो है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आया। आज पीपल्स पार्टी एक सूबे तक मौजूद है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अंजाम इस वक्त हमें नज़र आता है वो उससे भी बुरा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आज आप सोचें कि इमरान खान ज़िंदा और सलामत, अल्लाह ने ज़िंदा सलामत रखे, सेहतमंद रखे, हम उसके लिए बिल्कुल कोई बद्दुआ गो नहीं है, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन अगर वो ना रहे तो दुनिया फ़ानी है, सब ने चले जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। अगर वो चले गए तो क्या होगा तहरीक इंसाफ के साथ, उसका कुछ मंजरनामा जो है इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। जो पेशावर से काफ़िला चला उसकी क़यादत कौन कर रहा है। शदीद इख्तलाफात हैं बुशरा बीबी में और अली मीन गंडापुर में। अली मीन गंडापुर काफ़िले को स्लो कर रहे हैं, सुस्त रवि से जा रही हैं। कहीं वो हेमे में बह के सूटे लगा रहे हैं, नज़र आते हैं, कहीं वो लोगों को कहते हैं मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ और फिर सुबह तक नहीं आ रहे हैं, भाग नहीं रहा। वो उनका मतलब ये था कि पिछली दफ़ा मैं भाग गया था, इस मरतबा नहीं भाग रहा हूँ। लेकिन दूसरी जानब जो बुशरा बीबी हैं वो बहुत नारे तकबीर बुलंद कर रही हैं, लोगों का जोश व जज्बा बढ़ा रही हैं, जल्द अज जल्द इस्लामाबाद जाना चाहती हैं। उन्होंने जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मेरा मियाँ जो है वो आप लोगों के लिए अंदर है, आप लोग बाहर निकलें
आएँ और मेरे मियाँ को रहा कराएँ और बाकी जो कैदी हैं उनको भी रहा कराएँ। तो ये गेम ऑफ थ्रोन में अलीमा खान और उनकी हमनवा जो उनकी दूसरी दो बहनें हैं वो भी शामिल हैं और वो भी चाहती हैं कि वो क़यादत हासिल करें, लेकिन उन्हें बुशरा बीबी के आने से बहुत फ़र्क पड़ा क्योंकि पंजाब को वो एक्टिवेट नहीं कर पाई हैं। पंजाब के जो लीडर्स हैं वो चले गए हैं। बिल्कुल आप वो सांप वाली गेम 33-10 वाली गेम जो है उसको जहन में रखें कि सांप जब घूम रहा होता है तो एक वक्त आता है कि या तो उसका सर काम कर रहा होता है या उसकी दुम काम कर रही होती है। जो बीच वाला हिस्सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो साकित हो जाता है, उसकी कुछ लाइनें बन जाती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त जो दुम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है वो बहुत तेज़ी से हरकत कर रही है और जो पंजाब है जो कि दरमियान वाला हिस्सा है वो बिल्कुल साकत है। यहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। उनके लीडरान कुछ तो भाग गए बुरान मुल्क, कुछ रूपोश हैं, कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए हैं उनका पता भी है, और कुछ जो हैं वो ख़ुद पुलिस को अपने पुलिस के हवाले हो जाते हैं। यानी वो कह देते हैं कि हमें गिरफ़्तार कर लें, निकलना ना पड़े। तो कोई निकला नहीं है पूरे पंजाब में। ठीक है कि पंजाब में हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए, मोटरवे बंद की, लेकिन निकलते तो सही, कंटेनर तक तो पहुँचते, जहाँ पर मोटरवे बंद है वहाँ तक पहुँचते, वहाँ तक पहुँच कर कोई जुलूस निकालते। अज़मा बुखारी की ये बात भी ठीक है कि लिबर्टी तक ही आ जाते हैं, लेकिन अज़मा बीबी से मैंने भी कहा था ये बात और मैं अब आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिस तरह की पाबंदियाँ पंजाब हुकूमत ने या जिस तरह की सख्ती रखी हुई है, कम ही कोई निकलेगा। तो कम निकलना जो है ये उस सांप को मज़ीद इज़्तिराब का शिकार करेगा। जो मैंने आपको जो नरगसियत की म्यूसी की बात की थी, तो शायद वो जो जेल में बैठे बानी तहरीक-ए-इंसाफ हैं उनके इज़्तिराब में, उनकी भूख में, उनकी जो क्या उसको कहते हैं उदासी में या उनकी मायूसी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह अमल है। अगर उन्होंने ज़िद ना छोड़ी जिस तरह से वो इजहार कर रहे हैं कि वो डी चौक पे धरना देंगे, तो इसका अंजाम इससे भी बुरा होगा क्योंकि इस वक्त बेलारूस के सदर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। उनका वफ़द जो है वो पहले आ चुका था, कल उनका वफ़द आया जिसमें कारोबारी हजरात भी थे। तो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बड़ा अहम दौरा है क्योंकि यहाँ सरमायाकारी होने जा रही है। यहाँ पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए इक़दाम हैं। इंटरनेशनली ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हो क्या रहा है कि इस वक्त पुरअमन एजेंसी में भी 90 से ज़ायद लोग जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उनकी शहादत हो चुकी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मास्क पहने, वो जो गैस से बचने के लिए मास्क पहने, अपने ही पेशावर के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहीं हरीपुर पे, कहीं बुरहान इंटरचेंज पर घूमे जा रहे हैं। यानी वो सांप जो अपनी दुम को एंड पे काटेगा वो अभी घूम रहा है और ये दुम को जब काटेगा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ख़्याल ये आता है कि आज बानी तहरीक-ए-इंसाफ, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मौजूद हैं। जब नहीं होंगे तो इस जमात का कौन वाली वारस होगा, ये सोच कर बहुत सारे लीडरान खैबर पख्तूनख्वा में भी सोच रहे हैं कि अभी से बेंच बदल लिए जाएँ। बड़ी ख़बर दे रहा हूँ आपको और इस हवाले से बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते भी हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।